दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका फाइनेंशियल फ्रेंड रजनीश कांत और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म बी योर मनी मैनेजर पर। आज हम बात करेंगे एलआईसी की दो नई योजनाओं की, जन सुरक्षा प्लान नंबर 880 और बीमा लक्ष्मी प्लान नंबर 881, जो 15 अक्टूबर 2025 से लॉन्च हुई है। ये योजना एलआईसी द्वारा नई जीएसटी व्यवस्था के अंतर्गत पेश किए गए पहले प्लान्स में से है। इन योजनाओं का मकसद है कम प्रीमियम में लोगों को जीवन सुरक्षा देना और निवेश का विकल्प देना, खासकर निम्न और मध्यम आय वर्ग और महिलाओं के लिए। इस वीडियो में हम दोनों योजनाओं के फीचर्स, लाभ, पात्रता, उनकी तुलना और किन्हें ये बेहतर सूट करेगी, ये सब विस्तार से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल के लिए नया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से आपके किसी अपनों का ही फायदा हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं एलआईसी द्वारा लॉन्च की गई दो नई स्कीम्स के बारे में। पहले जान लेते हैं कि एलआईसी ने ये दो स्कीम क्यों पेश की है। आप लोग तो जानते ही हो कि एलआईसी भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है और समय समय पर नए उत्पाद लाती है ताकि बदलती वित्तीय और कर व्यवस्था में ग्राहकों को बेहतर विकल्प मिले। इन योजनाओं को विशेष रूप से डिजाइन किया गया है ताकि बाजार जोखिम से मुक्त और गैर भागीदारी तरीके से सुरक्षा और लाभ मिल सके ग्राहकों को। सबसे बड़ी चुनौती है ज्यादा लोगों को जीवन बीमा के दायरे में लाना। इन योजनाओं का लक्ष्य है कि सामान्य लोग भी आसानी से बीमा ले सके। पहले हम बात कर लेते हैं प्लान नंबर 880 यानी जन सुरक्षा योजना की। तो प्लान नंबर 880 जन सुरक्षा योजना की खास बात जान लेते हैं। इसका पूरा नाम है एलआईसी जन सुरक्षा योजना प्लान नंबर 880। यह नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग योजना है। इसका मतलब है कि बाजार उतार चढ़ाव का असर इस पर नहीं होगा, बोनस नहीं मिलेगा, लेकिन वादा किया गया लाभ जरूर मिलेगा। यानी पॉलिसी लेते समय जो आपसे वादा किया जाएगा वो लाभ आपको जरूर मिलेगा। अब पात्रता और विकल्प जान लेते हैं। तो एंट्री आयु है 18 वर्ष से लेकर के 55 वर्ष तक अनुमानित। अधिकतम मैच्योरिटी आयु है लगभग 70 वर्ष। पॉलिसी अवधि है 12 साल से लेकर के 20 साल तक। प्रीमियम भुगतान अवधि यानी पीपीटी है पॉलिसी अवधि से लगभग 5 वर्ष कम। यानी यदि पॉलिसी 15 वर्ष की है तो प्रीमियम 10 वर्ष भरना है। न्यूनतम बीमित राशि है 1 लाख रुपए। अधिकतम बीमित राशि है 2 लाख रुपए। भुगतान मोड है आप मासिक कर सकते हैं, त्रैमासिक कर सकते हैं, अर्धवार्षिक कर सकते हैं या वार्षिक भी कर सकते हैं। यानी कम से कम सम एश्योर्ड 1 लाख और अधिक से अधिक सम एश्योर्ड 2 लाख है। अब इसका लाभ जान लीजिए। तो मृत्यु लाभ क्या है। यदि पॉलिसी अवधि के दौरान बीमित की मृत्यु हो जाती है यानी पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो नामांकित व्यक्ति को यानी जो नॉमिनी होता है उसको सम एश्योर्ड के साथ साथ संचित गारंटीड एडिशन मिलेगा। मैच्योरिटी या परिपक्वता लाभ, यदि पॉलिसी पूरी होती है तो बीमित को यानी पॉलिसी होल्डर को सम एश्योर्ड के साथ साथ एक्रूड गारंटीड एडिशन मिलेगा। गारंटीड एडिशन का मतलब होगा कि हर वर्ष प्रीमियम राशि का लगभग 4%। ऑटो कवरेज की भी व्यवस्था है इसमें। यदि आप कुछ वर्षों तक नियमित प्रीमियम चुका चुके हैं और फिर प्रीमियम देना बंद कर देते हैं तो पॉलिसी स्वचालित रूप से सुरक्षित रहती है कुछ समय तक। टैक्स लाभ क्या है इसमें। धारा 80C के तहत प्रीमियम पर छूट है और धारा 10(10)D के अंतर्गत परिपक्वता पर प्राप्त राशि कर मुक्त है। हालांकि इसमें कुछ शर्त भी शामिल है। इसको उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आप 30 वर्ष के हैं और 2 लाख रुपए की बीमित राशि लेते हैं। पॉलिसी अवधि 15 वर्ष चुनते हैं। प्रीमियम 10 वर्ष तक देना होगा। यदि आप नियमित भुगतान करते हैं तो हर वर्ष 4% गारंटीड एडिशन बढ़ेगा। पॉलिसी समाप्ति पर आपको 2 लाख रुपए और संचित एडिशन मिलेगा। यदि बीच में मृत्यु हो जाती है तो नामांकित को यही राशि मिलेगी, यानी नॉमिनी को यही राशि मिलेगी। इस पॉलिसी के संदर्भ में सावधानियां क्या बरतनी है या ध्यान देने योग्य कौन सी बातें हैं वो भी जान लीजिए। गारंटीड एडिशन योजना की अवधि और प्रीमियम पर निर्भर करेगा, उन्हें बदलना संभव नहीं है। यदि आपने बहुत कम वर्षों तक प्रीमियम दिया और अचानक बंद कर दिया तो ऑटो कवरेज अवधि खत्म हो सकती है। यह योजना लंबी अवधि के लिए है, कम अवधि लेने पर लाभ कम हो सकता है। पॉलिसी दस्तावेज और शर्तें ध्यान से पढ़ें। विक्रेता या एजेंट से प्रमाणित जानकारी लें। अब बात कर लेते हैं दूसरी स्कीम जो कि बीमा लक्ष्मी स्कीम है नाम उसका और पॉलिसी नंबर है 881। तो इसका नाम है एलआईसी बीमा लक्ष्मी योजना प्लान नंबर 881।
यह नॉन लिंक्ड नॉन प्रॉफिट योजना है, विशेष रूप से महिलाओं के लिए डिजाइन की गई योजना है और यह 15 अक्टूबर 2025 को लॉन्च की गई है। पात्रता और अवधि क्या है वो जान लीजिए। एंट्री आयु है 18 वर्ष से लेकर के 55 वर्ष तक, यानी 18 साल से लेकर के 55 साल तक व्यक्ति ये पॉलिसी खरीद सकता है। मैच्योरिटी आयु है लगभग 70 साल। पॉलिसी अवधि है 25 वर्ष, यह लगभग तय अवधि है। प्रीमियम भुगतान अवधि है 7 से लेकर के 15 वर्ष के बीच विकल्प मिलेगा आपको, चुनाव आपको करना है। न्यूनतम बीमित राशि है 2 लाख रुपए और अधिकतम बीमित राशि के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। वैसे आप LIC से जब पॉलिसी लेंगे तो आप बात कर लीजिएगा। यह आपकी पात्रता, आय, जोखिम पर भी निर्भर कर सकती है। अब इसके लाभ क्या क्या है? तो मृत्यु लाभ है, यदि पॉलिसी अवधि के बीच बीमित की मृत्यु हो जाए, यानी पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाए, तो नामांकित को यानी नॉमिनी को सम एश्योर्ड के साथ साथ संचित गारंटीड एडिशन मिलेगा। मैच्योरिटी या परिपक्वता लाभ क्या है? पॉलिसी अवधि पूरे होने पर सम एश्योर्ड के साथ साथ गारंटीड एडिशन मिलेंगे। गारंटीड एडिशन का मतलब हो गया कि वार्षिक प्रीमियम का लगभग 7%। इसमें मनी बैक विकल्प भी है। ऑप्शन ए है, जब प्रीमियम भुगतान अवधि पूरी हो जाए तो बीमित राशि का 50% राशि दिया जाएगा। ऑप्शन बी है, हर 2 वर्ष में 7.5% राशि दी जाएगी 12 बार। ऑप्शन सी है, हर 4 वर्ष में 15% राशि दी जाएगी 6 बार। ऑटो कवरेज सुविधा भी इसमें मिलती है। अगर आपने कुछ वर्षों तक नियमित प्रीमियम भरा है और अचानक भुगतान बंद कर देना पड़े तो पॉलिसी स्वचालित रूप से कुछ समय तक सुरक्षा दे सकती है। इसके टैक्स लाभ क्या क्या है वो भी जान लीजिए। धारा 80C के तहत प्रीमियम पर छूट है और धारा 10D के अंतर्गत परिपक्वता राशि कर मुक्त है। हालांकि ये शर्तों पर निर्भर करेगा। इसको उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप 28 वर्ष की महिला हैं और 5 लाख रुपए की बीमित राशि लेना चाहती हैं। आपने 12 वर्ष तक प्रीमियम देना चुना। हर वर्ष 7% गारंटीड एडिशन मिलेगा। बीच में यदि आपने ऑप्शन बी चुन रखा है तो हर 2 वर्ष में 7.5% राशि मिलेगी। पॉलिसी पूरी होने पर आपको 5 लाख रुपए के साथ साथ संचित एडिशन मिलेगा। यदि बीच में मृत्यु हो जाती है तो नामांकित को यही राशि मिलेगी। नामांकित यानी जो नॉमिनी है। इसमें सावधानियां क्या बरतनी है? तो यदि आपने कम वर्ष प्रीमियम भरा है और ऑटो कवरेज अवधि भी समाप्त हो गई है तो पॉलिसी बंद हो सकती है। मनी बैक विकल्प चुनते समय यह देखें कि आपके लिए किस तरह की नकदी प्रवाह ज्यादा उपयोगी होगी। पॉलिसी की शर्तें ध्यान से पढ़ें और LIC एजेंट से प्रमाणित विवरण लें, तभी पॉलिसी खरीदें। पहले जानकारी फिर पॉलिसी खरीदें। यह लंबी अवधि की योजना है। भीतर ही भीतर अनुशासन और नियमित योगदान जरूरी है। अब प्लान 880 और प्लान 881 की तुलना कर लेते हैं कि दोनों में से आपके लिए बेहतर पॉलिसी कौन सा है अगर आप खरीदना चाहें तो उद्देश्य के आधार पर क्या क्या दोनों में फर्क है। तो प्लान 880 में सरल सुरक्षा और निश्चित लाभ है और प्लान 881 में महिलाओं के लिए सुरक्षा के साथ साथ बचत और मनी बैक की व्यवस्था है। अवधि के आधार पर प्लान 880 12 से लेकर के 20 वर्ष तक है और प्लान 881 25 वर्ष है। प्रीमियम अवधि की बात करें तो प्लान 880 की अवधि है पॉलिसी अवधि से 5 वर्ष कम, जबकि प्लान 881 है 7 से लेकर के 15 वर्ष। गारंटीड एडिशन दर की बात करें तो प्लान 880 में है लगभग 4% प्रति वर्ष और प्लान 881 में है 7% प्रति वर्ष के करीब। ऑटो कवरेज की बात जहां तक है तो प्लान 880 में ऑटो कवरेज है और प्लान 881 में भी ऑटो कवरेज है। किसके लिए सही है स्कीम? तो प्लान 880 साधारण उपयोगकर्ता और सीमित बजट वाले के लिए है, जबकि प्लान 881 महिलाएं के लिए है जो बचत के साथ साथ सुरक्षा दोनों चाहती है। टैक्स लाभ क्या है? तो प्लान 880 में 80C और 10D के अंतर्गत फायदा मिलता है और प्लान 881 में भी धारा 80C और धारा 10D के तहत लाभ मिलता है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि यदि आपकी प्राथमिकता कम प्रीमियम में जीवन सुरक्षा है और बजट सीमित है तो प्लान 880 बेहतर रहेगा। यदि आप एक महिला हैं और एक ऐसी योजना चाहती हैं जिसमें बीच बीच में राशि मिले और बचत भी हो तो प्लान 881 सही विकल्प है। कभी कभी दोनों योजनाएं आपके परिवार के अलग अलग सदस्यों के लिए सही हो सकती है। उदाहरण के लिए पति प्लान 880 ले और पत्नी प्लान 881 ले। यह आपके वित्तीय लक्ष्य पर निर्भर करेगा। पॉलिसी लेते समय कुछ टिप्स और सावधानियां बरतना जरूरी है। वास्तविक दस्तावेज देखें। LIC की वेबसाइट या सेल्स ब्रोशर में दी गई शर्तों को ध्यान से पढ़ें। एजेंट से प्रमाणित जानकारी लें। यदि एजेंट कुछ दावा करे तो उसे लिखित में मांगे।
प्रीमियम का बजट रखें। यह सुनिश्चित करें कि आप नियमित वर्ष दर वर्ष प्रीमियम जमा कर सकें, यानी कोई प्रीमियम मिस ना करें। ऑटो कवरेज अवधि को समझें। यदि प्रीमियम चूक जाए, ऑटो कवरेज कितने समय तक चलेगी यह जान लें। मनी बैक विकल्प चुनते समय विचार करें। यदि आपको वार्षिक नकदी प्रवाह की जरूरत है तो ऑप्शन बी या सी बेहतर हो सकते हैं। दोनों योजनाएं लंबी अवधि की है, इसलिए बीच में अधूरापन न हो, इसे ध्यान रखें। कर लाभ का पूर्वानुमान। धारा 80C और 10(10)D लाभों की सीमाएं जानें और टैक्स सलाहकार से सलाह लें। पॉलिसी समीक्षा। हर कुछ वर्षों बाद पॉलिसी की समीक्षा करें और यदि आवश्यक हो तो बदलाव करें, यदि LIC नियमानुसार अनुमति देती हो तब। तो दोस्तों, आज आपने जाना LIC की दो नई महत्वपूर्ण योजनाओं, प्लान 880 यानी जन सुरक्षा और प्लान 881 यानी बीमा लक्ष्मी के बारे में। प्लान 880 सरल, कम प्रीमियम, जीवन सुरक्षा केंद्रित है, जबकि प्लान 881 महिलाओं के लिए विशेष है, बचत और मनी बैक विकल्पों के साथ। मेरी सलाह यह है कि आप अपनी आय, परिवार की जिम्मेदारियों और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए योजनाओं में निवेश करें। लेकिन आपकी राय क्या है? आप कौन सी योजना चुनेंगे और क्यों? कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित हुई हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और ज्वाइन करें। धन्यवाद। अगली वीडियो में हम और भी पर्सनल फाइनेंस, बीमा और निवेश योजनाओं पर चर्चा करेंगे। तब तक बी योर मनी मैनेजर के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।